गैस लॉज हम लोग पढ़ रहे थे। गैस लॉज में हमने बॉयल्स लॉ देख लिया था, जिसमें वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। दूसरा हमारा चार्ल्स लॉ था। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था। तीसरा हमारा लॉ है गे ल्यूजैक लॉ, चाहे इसी का दूसरा नाम होता है प्रेशर टेम्परेचर लॉ। नाम से ही क्लियर है कि प्रेशर इसमें टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो नोट डाउन करो हेडिंग को। उसके नीचे लिखो प्रेशर ऑफ ए गिवन मोल ऑफ ए गैस। देखो बच्चों, ये सारा लॉ जो हम लिखवा रहे हैं ये आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है। फिर भी हम आइडियल गैस क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो जिसमें ये लॉ दिया गया उस समय ऐसा लगा कि ये जो भी गैस है, ये तो जो भी गैस एग्जिस्ट करता है उसके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन बाद में जब हमने स्टडी किया रियल गैस को, तब पता लगा कि हल्का सा प्रॉपर्टी में डेविएशन आता है। तो हमने बोला कि इन लॉज के बेसिस पे जो गैस डिफाइन हुआ है उसे हम आइडियल गैस चाहे परफेक्ट गैस बोलेंगे, और उसके बाद हम उसी को चेंज करके रियल गैस के लिए नया इक्वेशन लेकर आए, है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग बस इतना दिमाग में रखना कि जो भी हम अभी पढ़ा रहे हैं वो सारा का सारा आइडियल गैस पढ़ा रहे हैं, रियल गैस की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछेगा ये सारा लॉ किस पे वैलिड है, तुम बोलोगे आइडियल गैस पे। ठीक है, प्रेशर ऑफ ए गिवन मोल, प्रेशर ऑफ गिवन मोल, प्रेशर ऑफ गिवन मोल ऑफ ए गैस is directly proportional to its absolute temperature। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? जो पिछला चार्ल्स लॉ था वहां भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर कर देना, नहीं भी लिखा है तो भी हमको अंडरस्टूड है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर की ही बात कर रहा है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर हमारा केल्विन स्केल पर रहना चाहिए। जो प्रेशर है वो डिग्री सी वाले टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, है ना। केल्विन स्केल वाले टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सिमिलरली चार्ल्स लॉ में भी था, वॉल्यूम जो है वो केल्विन स्केल वाले टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, किस पे? तो प्रेशर यहाँ पे प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। कांस्टेंट क्या होगा? तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलना चाह रहा है कि प्रेशर हमारा टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, और क्या क्या कांस्टेंट है? एन एंड बी आर कांस्टेंट। तो इसे आप चाहो तो लिख सकते हो P इज इक्वल टू के टी, एक नया कांस्टेंट के आ गया, जहां पे के बराबर क्या होगा बच्चों? तो के बराबर हो जाएगा एन आर बाई वी। पी बराबर एन आर टी से जैसे हम पहले निकाला करते थे वैसे निकालना है इसको। ऐसे निकालोगे साइड में, पी वी बराबर एन आर टी, यहाँ से आ गया P बराबर एन आर बाई वी इंटू टी, और एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, तो इसे हमने लिख दिया के टी। तो के का वैल्यू बराबर हो गया एन आर बाई वी के। और क्या यहाँ से लिखा जा सकता है? यहाँ से आप लिख सकते हो P बाई टी इज इक्वल टू के, चाहे कांस्टेंट लिख सकते हो। और अगर ऐसा लिखोगे तो आप लिख सकते हो P1 बाई टी वन इज इक्वल टू P2 बाई टी टू इज इक्वल टू P3 बाई टी थ्री इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये सब आपस में इक्वल होगा। दूसरा तरीका लिखने का, P बराबर क्या लिखा है? P बराबर के टी, तो हम इसी को लिख सकते हैं P1 बराबर के टी वन, किसी दूसरे स्टेट पे P2 बराबर के टी टू, और इन दोनों का अगर आप रेशियो लोगे तो P1 बाई पी टू बराबर P1 बाई टी टू आएगा, चाहे P2 बाई P1 बराबर T2 बाई T1, और यहाँ से भी वो चीज़ आ जाएगा। P1 को राइट साइड में ले जाओ, P2 को लेफ्ट साइड में ले आओ, तो आ जाएगा P1 बाई पी टू बराबर T1 बाई T2। ठीक है, नोट करो। अगला हेडिंग दो बच्चों, अनदर स्टेटमेंट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर लॉ। बिल्कुल वॉल्यूम टेम्परेचर यानी चार्ल्स लॉ की तरह ही है। अगर किसी गैस का गिवन मोल है, उस गैस का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सी चाहे 1 केल्विन से बढ़ाते हो तो उसका प्रेशर बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा? जो प्रेशर है, जो राइट नाउ प्रेशर है उसके 273वें हिस्से से, तो ना 0 डिग्री सी पे जो प्रेशर है उसके 273.15 हिस्से से। ठीक है, यानी क्या बोलना चाह रहा है कि अगर 0 डिग्री सी पे प्रेशर हमारा पी नॉट है, ये पी नॉट जो है वो 0 डिग्री सी का प्रेशर है, तो ये बोलना चाह रहा है कि 1 डिग्री सी का जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा पी नॉट प्लस पी नॉट बाई
273.15। यहाँ से 1 डिग्री सी और बढ़ा दो, यानी 2 डिग्री सी का प्रेशर क्या होगा, तो फिर से प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर से इतने का इंक्रीमेंट आएगा, तो इतना और जोड़ोगे तो ये हो जाएगा पी नॉट प्लस 2 पी नॉट बाई 273.15। 3 डिग्री सी पे क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस 3 पी नॉट अपॉन 273.15। ठीक है, तो इसी तरह से सिमिलरली स्मॉल टी डिग्री सी पे कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस टी टाइम्स पी नॉट बाई 273.15। 1 डिग्री सी पे जो प्रेशर आया वो 1 डिग्री सी का प्रेशर है, 2 डिग्री सी पे जो प्रेशर आया वो 2 डिग्री सी का, और टी डिग्री सी पे जो प्रेशर है वो टी डिग्री सी का प्रेशर है। तो इस एक्सप्रेशन को हम अलग से लिख सकते हैं, अलग से लिखोगे तो टी डिग्री सी का प्रेशर बराबर, इसमें बच्चों पी नॉट को कॉमन ले लो, तो ये हो गया पी नॉट अंदर में आया 1 प्लस टी डिग्री सी डिवाइडेड बाई 273.15। पी नॉट को लेफ्ट साइड में ले आओ, तो पी नॉट किसको बोले थे हम, पी 0 डिग्री सी को, यानी 0 डिग्री सी के प्रेशर को, तो हम लिख सकते हैं इसको पी टी डिग्री सी डिवाइडेड बाई पी 0 डिग्री सी इज इक्वल टू, इसे कैसे लिखा था हमने, 273.15 प्लस टी डिग्री सी डिवाइडेड बाई 273.15। हम नीचे वाले को चाहे तो 0 ऐड कर सकते हैं, तो ये लिख दोगे 273.15 प्लस टी डिग्री सी डिवाइडेड बाई प्लस 0 डिग्री सी। देखो तो डिग्री सी में 273 ऐड करोगे तो टेम्परेचर ही रहेगा, लेकिन केल्विन स्केल पे चला जाएगा। कहने का मतलब ऊपर वाला टेम्परेचर जो है वो केल्विन स्केल पे किसके करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर केल्विन स्केल पे आया, तो टी डिग्री सी, स्मॉल टी डिग्री सी के करेस्पॉन्डिंग केल्विन स्केल का टेम्परेचर आया। केल्विन स्केल के टेम्परेचर को कैपिटल टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे हमने लिख दिया कैपिटल टी कब का, स्मॉल टी डिग्री सी का। नीचे क्या हो जाएगा, कैपिटल टी 0 डिग्री सी का, और लेफ्ट साइड में क्या आएगा, टी डिग्री सी बाई 0 डिग्री सी। 0 डिग्री सी को हम इनिशियल स्टेट ले लें, टी डिग्री सी को फाइनल स्टेट ले लें, तो ये हो जाएगा P2 बाई T1 बराबर T2 बाई T1, और बिकॉज की P2 बाई P1 बराबर T2 बाई T1 है, तो हम लिख सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू T, यानी P बराबर KT, जहाँ पे K का वैल्यू है NR बाई V के बराबर। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को एक्सपेरिमेंटली लेकर आया गया, प्रेशर टेम्परेचर लॉ को एक्सपेरिमेंटली ऐसे प्रूव किया गया। ठीक है, नोट कर लो। अब देखो बच्चों, ग्राफ ड्रॉ करना तुम लोग को तो आ ही गया था, तो एक बार वीडियो पॉज करके चारों का ग्राफ खुद से ड्रॉ करके देखो। तो वैसे वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर में जितना भी हम ग्राफ खींचे थे, कहने का मतलब कि हम लोग चार्ल्स लॉ में जितना ग्राफ खींचे थे बिल्कुल वही ग्राफ है, वॉल्यूम की जगह पे प्रेशर आ गया है, और एक्सप्रेशन भी सेम ही रहता है, P बराबर KT V बराबर KT। तो पहले वाले में क्या होगा, P बराबर KT, P है y एक्सिस पे और T है x एक्सिस पे, तो हम लिखेंगे y बराबर KX, जहाँ K का वैल्यू NR बाई V। ग्राफ क्या आ जाएगा, y बराबर KX, है ना, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ये हो गया प्रेशर, ये हो गया टेम्परेचर। अगर मान लो एक और बात बच्चों देखो, ये जो सारा का सारा प्रेशर टेम्परेचर लॉ का हम ग्राफ खींचेंगे, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो वैसा ग्राफ जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो उसे हम आइसोकोर बोलते हैं, आइसोकोर, है ना। ये चारों का चारों ग्राफ जो है ये क्या है, ये आइसोकोर है ना। और जिस ग्राफ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, जिस ग्राफ में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, उसे तो बोल दिया हमने, उसे हमने क्या बोला, उसे बोलते हैं आइसोकोर। जिस ग्राफ में प्रेशर कांस्टेंट होता है वैसे ग्राफ को हम बोलते हैं आइसोबार। यानी कि चार्ल्स लॉ का जितना भी ग्राफ था वो सारा का सारा आइसोबार था, क्योंकि चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट था। और जिस ग्राफ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तीन ही तो टर्म है, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर, अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा वैसे ग्राफ को हम बोलेंगे आइसोबार। ठीक है, यानी आइसोबार हमको कब मिलेगा, आइसोबार हमको मिलेगा चार्ल्स लॉ में। वैसा ग्राफ जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो उसे हम बोलेंगे आइसोकोर, और वॉल्यूम कांस्टेंट का ग्राफ किस में मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा गेल-यूजक लॉ में, है ना, चाहे प्रेशर टेम्परेचर लॉ में। वैसा ग्राफ जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो वैसे ग्राफ को हम बोलते हैं आइसोथर्म,
आइसोथर्म, आइसो का मतलब सेम, थर्म जो है वो टेम्परेचर के लिए आता है, आइसो का मतलब सेम, बार जो है वो प्रेशर के लिए आता है। तो आइसो बार, आइसोथर्म। ऐसा ग्राफ किसमें मिला था? टेम्परेचर किसमें कांस्टेंट था? तो हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट था बॉयल्स लॉ में। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट लिखना, मेरे में जगह कम है। गेल-यूजर लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो दिमाग में रखना, डायरेक्ट एग्जाम में बोल सकता है कि आइसो बार खींचो, तो आइसो बार अगर खींचने को बोलेगा यानी प्रेशर कांस्टेंट का ग्राफ खींचना है, और बाकी जो वर्सेस जो देगा उसके हिसाब से हम खींचेंगे। तो देखो P वर्सेस T का ये ग्राफ आया। अगर ये आइसो कोर है तो अगर इसमें बोल देगा मान लो कि प्रेशर इस ग्राफ में इंक्रीज कर रहा है, तो एरो हमारा ऊपर की ओर होगा प्रेशर इंक्रीज करने के डायरेक्शन में। अगर बोले प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो एरो हमारा नीचे की ओर होगा प्रेशर डिक्रीज करने के डायरेक्शन में। ठीक है, ये ध्यान रखना। और क्या हमने सिखाया था इसमें कि अगर मान लो एक्सपेरिमेंट किया 2 बार, दोनों एक्सपेरिमेंट में वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन अलग अलग वॉल्यूम कांस्टेंट है। पहला एक्सपेरिमेंट 5 लीटर पे हुआ मान लो, दूसरा एक्सपेरिमेंट 10 लीटर पे हुआ, पूरा का पूरा 10 लीटर पे, पूरे प्रोसेस के दौरान 10 लीटर कांस्टेंट है। ठीक है, पहले में 5 लीटर कांस्टेंट है लेकिन ये दोनों एक्सपेरिमेंट में वॉल्यूम अलग अलग है। तो अगर 2 ग्राफ ऐसा ऐसा दे दिया और तुमसे बोला कि ये V1 पे हुआ है और ये V2 पे हुआ है, तो V1 और V2 में रिलेशन बताओ, तो हम क्या देखेंगे? यहाँ पे हमारा ये एंगल थीटा है। देखो बच्चों, अब तक आइडिया लग गया होगा कि वॉल्यूम को कंपेयर करने के लिए हम के पास जाएंगे, और के हम देख रहे हैं कि स्लोप की जगह पे है, यही रीजन है कि हम स्लोप पे गए। तो स्लोप बराबर क्या? tan थीटा, जो कि के बराबर है। स्लोप किसका ज्यादा? ऊपर वाले का, लुढ़कने की संभावना ज्यादा है, ऊपर वाले का स्लोप ज्यादा तो के ज्यादा, के ज्यादा तो वॉल्यूम कम, यानी V1 जो है छोटा हो जाएगा किससे? V2 से। हो गया। अगला P बाई टी वर्सेस P। तो पहले इक्वेशन लिखा जाए, P बराबर के टी। यहां से लिखोगे P बाई टी बराबर के, P बाई टी हो गया y एक्सिस पे और k को हम लिख देंगे कांस्टेंट। तो y बराबर कांस्टेंट का ग्राफ क्या होता है? ऑलरेडी बताया जा चुका है, P बाई टी वर्सेस क्या दिया? P वर्सेस P दे चाहे T दे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि y बराबर कांस्टेंट जो है वो ग्राफ हमारा इसी तरीके से होता है। और P बाई टी किसके बराबर है? k के बराबर। तो ये जो इंटरसेप्ट है हमारा, ये इंटरसेप्ट आ जाएगा k के बराबर। ऐसा ऐसा 2 ग्राफ देगा तो जो ऊपर वाला ग्राफ होगा आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बहुत ही जल्दी में, वैसे आइडिया लग गया है तो उतना कराने की अब जरूरत नहीं है। 2 ग्राफ दे दिया मान लो, है ना। ये ग्राफ एरो ऐसा कब दोगे? जब सवाल में बोले प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, प्रेशर घट रहा है बोलता तो हम एरो नीचे क्यों देते हैं, है ना, डाउन में देते हैं। टेम्परेचर बढ़ रहा है मान लो देता, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तब कैसे पता करते हैं? तो हम ऐसे देखते हैं, प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो राइट साइड में एरो होगा, है ना। प्रेशर का बढ़ना यानी प्रेशर का 0 से इन्फिनिटी की ओर जाना। 0 से इन्फिनिटी की ओर जाने का मतलब लेफ्ट जा रहे हो कि राइट जा रहे हो? तो तुम बोलोगे राइट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं तो हम एरो जो है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और बताओ, अगर ऊपर का जो ग्राफ है वो उसमें वॉल्यूम VA है, नीचे वाले में VB है, तो किसका वॉल्यूम ज्यादा? तो इस बार वॉल्यूम पता करने के लिए फिर से के पास जाएंगे, क्योंकि हमारा के होता है NR बाई V के बराबर। और इस बार के किसके बराबर है? के हमारा P बाई टी बराबर के, y बराबर के है, यानी के हमारा इंटरसेप्ट है। ऊपर के ग्राफ का इंटरसेप्ट ज्यादा है, डिनोट करने की जरूरत नहीं है, बहुत बार सीख चुके हो। चाहो तो डिनोट भी कर देना, ऊपर वाले को के लिखना, नीचे वाले को के भी। तो ऊपर वाले का इंटरसेप्ट ज्यादा है, तो ऊपर वाले का इंटरसेप्ट ज्यादा होगा तो उसका वॉल्यूम कम होगा। तो हम लिखेंगे VA लेस देन VB। डन। अगला आ जाओ, log P वर्सेस log T। लिखो फिर से, P बराबर KT, P बराबर KT, log ले लो, log P इज इक्वल टू log K प्लस log T। log P y एक्सिस, log T x एक्सिस, log K तो आप लिख दो K डैश, y बराबर x प्लस K डैश, है ना। तो y बराबर x, y बराबर mx, स्लोप 1 यानी पॉजिटिव स्लोप। तो ग्राफ कैसा हो? ग्राफ ऊपर की ओर ऐसे जाएगा। ठीक है, ये हो गया log P, ये हो गया log T। ऊपर की ओर एरो कब देंगे? जब प्रेशर बढ़ रहा हो, टेम्परेचर भी बढ़ रहा हो, तब हम एरो देंगे। तो ये हमारा एरो हो गया। ये एंगल कितना होगा बच्चों? तो एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि स्लोप 1 है और tan 45 1 होता है। ये इंटरसेप्ट कितना होगा? तो ये इंटरसेप्ट हो जाएगा k डैश के बराबर। तो अगर ऐसा ऐसा 2 ग्राफ दे दे और पूछे कि वॉल्यूम किसका ज्यादा किसका कम, तो तुम इंटरसेप्ट पे जाना, जिसका इंटरसेप्ट ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, हो जाएगा। अगला P वर्सेस 1/T। यहाँ पे क्या लिखोगे? P बराबर KT, P बराबर
k इंटू, है ना। अब ऐसे सोचो, डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम, डायरेक्ट अगर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, p को लिखो y k, 1/tx है, 1/tx है तो t क्या होगा 1/x, यानी y बराबर k/x। दूसरा तरीका लिखने का k, इसको ऐसे लिखो अपॉन t को नीचे ले जाओ, तो नीचे ले जाओगे तो ये नीचे जाकर 1/t हो जाएगा, p को लिख दो y और 1/t को लिख दो x, तो y बराबर k/x, y बराबर k/x, y बराबर kx का रेसिप्रोकल है, y बराबर kx जो था इसमें x को रेसिप्रोकल कर दिया। स्ट्रेट लाइन का रेसिप्रोकल हाइपरबोला आता है। जब x 0 होगा, अब दिमाग लगाओ, हाइपरबोला का ग्राफ अगर नहीं सीखे हो तो अभी तुरंत सीख जाओगे। यहाँ y एक्सिस y ही ले लेते हैं तुम लोग, फिर क्योंकि हम इसको सिखा रहे हैं, ठीक है, y बराबर k/x, यहाँ ले लेते हैं x। अब ऐसे सोचो, जब x 0 होगा तो y इन्फिनिटी, x 0 कहाँ है यहाँ पे, तो जहां पे 0 होगा वहां ग्राफ इन्फिनिटी आ रहा है, तो यहाँ इन्फिनिटी से ग्राफ शुरू होगा। और जैसे जैसे x बढ़ रहा है बच्चों, y घट रहा है, तो x बढ़ेगा यानी राइट हम जाएंगे तो ये इन्फिनिटी से घटना शुरू होगा, घटते 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 कहाँ जाएगा, तो x बढ़ते 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 इन्फिनिटी पे जाएगा, x इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी नीचे आएगा तो y 0 हो जाएगा, यानी कि x 0 से इन्फिनिटी गया तो y हमारा इन्फिनिटी से 0 गया, ठीक है। तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा, ये हाइपरबोला का ग्राफ होता है, ठीक है। और बाकी ऐसा ग्राफ पे कल भी हम काम करना सिखाए हैं, ऐसा 2 ग्राफ दे देगा तो वॉल्यूम को कंपेयर कर लोगे, ऑरिजिन से जो जितना दूर होगा उसमें एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन ज़्यादा होगा, यानी के बड़ा होगा तो वॉल्यूम हमारा कम होगा, ठीक है, नोट कर लो। अगला हेडिंग मेरा बच्चों एवोगैड्रोस लॉ। तो एक एवोगैड्रोस लॉ तो तुम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हो कि एक मोल में जो पार्टिकल्स होता है वो 6.022 × 10⁻23 होता है। तो यहाँ का एवोगैड्रोस लॉ गैस से रिलेटेड है। तो एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है कि किसी भी 2 गैस का, डिफरेंट गैस का, है ना, 2 3 4 5 कितना भी गैस हो, अगर सारे गैसेस का तुम सेम वॉल्यूम लेते हो, सारे गैसेस का अगर तुम सेम वॉल्यूम लेते हो और प्रेशर टेम्परेचर भी सेम है, तो सब में मोल भी होगा सेम ही, ठीक है। तो अभी तो तुमको ये बड़ी बात नहीं लग रही होगी कि P बराबर nRT से सर अगर वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर सेम ही कर दे तो मोल तो सेम ही आएगा, है ना। लेकिन ध्यान रहे P बराबर nRT अभी हम लोग पढ़े नहीं है, ये P बराबर nRT से पहले स्टेटमेंट दिया जा रहा है। तो क्या है स्टेटमेंट, एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस contains equal number of molecules of the gas। एक्चुअल जो स्टेटमेंट था उसमें मॉलिक्यूल्स था, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सब में मॉलिक्यूल इक्वल है तो मोल भी सेम होगा। मोल बराबर गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि गैस का तो मॉलिक्यूल ही होता है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कॉन्टेन्स, गैसेस नहीं गैस कर देना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कॉन्टेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अब इसी का दूसरा स्टेटमेंट क्या है, तो ऐसे सोचो, वॉल्यूम इक्वल तो मोल इक्वल। तो मान लो 4 गैस का वॉल्यूम V है तो मोल N आएगा, तो वॉल्यूम डबल करोगे 2V तो मोल भी डबल हो जाएगा, वॉल्यूम ट्रिपल करोगे 3V तो मोल भी ट्रिपल हो जाएगा, क्योंकि इक्वली कंटेन करना है। तो हम नोटिस कर रहे हैं कि वॉल्यूम मोल के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो आप दूसरा स्टेटमेंट ऐसे दे सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू its number of moles at constant temperature and pressure। गैस का जो वॉल्यूम है वो इसके मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। कब, जब टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट हो। आप कॉमन सेंस से सोचो, मान लो एक गुब्बारा है उसमें टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है और तुम उसमें मोल ज्यादा भरते हो, मोल जितना भरोगे वो बड़ा होता जाएगा, वॉल्यूम उसका बढ़ता जाएगा, यानी गैस मोल के प्रोपोर्शनल आ गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, V प्रोपोर्शनल टू N, यानी V बराबर क्या Kn, और K का वैल्यू कहां से पता करें, तो P बराबर nRT, तो यहां से V बराबर आप लिखोगे nRT डिवाइडेड बाई P। तो हमने लिखा V बराबर Kn, V बराबर K टाइम्स N। तो ध्यान से देखो तो K कौन बना है, K बराबर क्या आएगा, V बराबर Kn, तो N तो रह गया, N के अलावा जो भी है
वो बन गया कांस्टेंट, क्यू बना कांस्टेंट, आर टी बाई पी क्यू बना कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है। इसमें भी देख लो, आर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, तो तीनों को हमने मर्ज करके एक नया कांस्टेंट के ले लिया। हमारा एक्सप्रेशन आ गया v बराबर के एन, जहाँ के का वैल्यू आर टी बाई पी। ठीक है, और यहाँ से क्या लिख सकते हो, अगर v बराबर के एन है तो आप फाइनल स्टेट पे लिखोगे v बराबर के एन टू, वी वन बराबर के एन वन, यानी लिख सकते हो v टू बाई वी वन बराबर एन टू बाई एन वन। आगे से इस चीज को डायरेक्ट लिखने का r डालना। अगर v n के प्रोपोर्शनल तो v टू बाई वी वन बराबर एन टू बाई एन वन, y x के प्रोपोर्शनल y टू बाई वाई वन बराबर x टू बाई एक्स वन, प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल p टू बाई पी वन बराबर t टू बाई टी वन। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो v बाई एन इज इक्वल टू के, और k क्या है, कांस्टेंट। तो आप इसे लिख सकते हो कि अगर इनिशियल पॉइंट पे हम इस रेशियो को निकाल ले, यानी v1 बाई एन वन, फाइनल पॉइंट पे भी इस रेशियो को निकाल ले v2 बाई एन टू, किसी तीसरे पॉइंट पे भी इस रेशियो को निकाल ले v3 बाई एन थ्री, तो ये सब का सब आपस में बराबर आएगा, और किसके बराबर आएगा, k के बराबर, और k क्या होगा, आर टी बाई पी के बराबर होगा। ठीक है, डन। अब इसका ग्राफ देखा जाए, बिल्कुल पुराने ग्राफ्स की तरह ही होगा। ठीक है, तो लेते हैं सबसे पहला ग्राफ हम, v वर्सेस n, सबसे आसान ग्राफ। v बराबर क्या है, k, v बराबर के एन है, v को रखना है y एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा y बराबर के एक्स, ये आ गया वॉल्यूम, ये आ गया मोल। तुम बोलोगे इसे क्या बोलेंगे, आइसोबार, आइसोथर्म, आइसोकोर बोलेंगे, तीनों में से कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इस वाले ग्राफ में हमारा प्रेशर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो तुम दोनों बोल सकते हो, कुछ नहीं बोलेंगे, दोनों बोलेंगे। हम बोलेंगे कि ये आइसोथर्म भी होगा और साथ साथ आइसोबार भी होगा। ठीक है, आइसोबार भी होगा, आइसोथर्म भी होगा, क्योंकि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है। बात आई समझ में। ठीक है, अब देखो v y बराबर के एक्स, ग्राफ क्या होगा इसका, ऑरिजिन से जाने वाला स्ट्रेट लाइन होगा। अगर ऐसा ऐसा दो ग्राफ दे दे बच्चों, अगर ऐसा ऐसा दो ग्राफ दे दे, एक ग्राफ ये दे दिया, दूसरा ग्राफ ये दे दिया, इस ग्राफ का नाम है ए और इस ग्राफ का नाम है बी, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, तो देखो तो v प्रोपोर्शनल टू n का ग्राफ ये आया, ये एंगल अगर थीटा है तो स्लोप बराबर हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर, k के बराबर, और k किसके बराबर, k हमारा आएगा आर टी बाई पी के बराबर। तो अगर तुमसे पूछे कि a और b, a में टेम्परेचर और प्रेशर अलग है लेकिन कांस्टेंट है, b में a की तुलना में अलग है लेकिन कांस्टेंट है, तो रिलेशन बताओ दोनों में क्या होगा। तो इस बार हम सीधे टेम्परेचर को चाहे प्रेशर को कंपेयर नहीं करेंगे, हम इस बार कंपेयर करेंगे टेम्परेचर प्रेशर के रेशियो को। कैसे, स्लोप के द्वारा। स्लोप किसका ज्यादा, तो ऊपर वाले ग्राफ का स्लोप ज्यादा, जिसका स्लोप ज्यादा उसका के ज्यादा, जिसका के ज्यादा उसका टी और पी का रेशियो ज्यादा होगा। तो यहां से हम कमेंट करेंगे कि ए ग्राफ का टी और पी का रेशियो यानी टी ए बाई पी ए बड़ा हो जाएगा, है ना, बी ग्राफ के टी बी और पी बी के रेशियो के। ठीक है बच्चों, अगर मान लो इसमें आगे दे दिया कि प्रेशर दोनों में सेम है, तो हम प्रेशर को काट देंगे, टी ए बड़ा हो जाएगा टी बी से। अगर बोल दिया टेम्परेचर सेम है तो टी ए टी बी को काट देंगे, तो 1 बाई पी ए बड़ा होगा 1 बाई पी बी से, रेसिप्रोकल करेंगे, इनइक्वलिटी उल्टा हो जाएगा, यानी पी ए हो जाएगा छोटा पी बी से। ठीक है, तो जब भी एवोगैड्रोस लॉ की बात करेगा तो तुमसे ये रेशियो कंपेयर करवाएगा। ठीक है, ध्यान से लिखना है इसको, ये टी बाई पी ए के लिए है, ये टी बाई पी बी के लिए है। ठीक है, नोट कर लो। देखो बच्चों, ये सारा नोट डाउन कर लो, ये तुम्हारा असाइनमेंट होगा, सारा ग्राफ बना के सबमिट करना है। वैसे हम सारा बनाएंगे अभी, है ना, तुमको समझना हो तो समझ लेना, लेकिन पॉज करके खुद से बनाने का पहले ट्राई करना। क्या बोल रहा है, चार्ल्स लॉ का ग्राफ है सारा, यानी आइसोबार है। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है तो आइसोबार हुआ, है ना। नोट करो इसको, फिर हम एक एक करके सबको बनाते हैं। देखो बच्चों, पहला चार्ट देखा जाए, v वर्सेस t, तो ये तो पहले हमारा बनाया हुआ है, v बराबर के टी, v ले लो y, y बराबर के एक्स, y बराबर के एक्स, ग्राफ ऑलरेडी बनाया हुआ है, स्ट्रेट लाइन होता है ऑरिजिन से जाता हुआ। अगला है v बाई टी वर्सेस t, फिर से स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, चार्ल्स लॉ है तो v बराबर के टी से, जहाँ पे k है एन आर बाई पी के बराबर, मानो तो लिख देना k बराबर एन आर बाई पी। हमें क्या चाहिए, v अपॉन टी चाहिए, तो उसको लाने का प्रयास करो, तो t को लेफ्ट साइड में ले जाओ, ये हो जाएगा v बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कौन सा ग्राफ आएगा, v बाई टी, y बराबर कॉन्स्टेंट, और ये भी तुमको पहले कराया हुआ है।
ये हो गया y बराबर कांस्टेंट का ग्राफ। यहाँ आ गया v बाई टी, यहाँ पे आ गया v। ठीक है, टेक्निकली ग्राफ कभी भी यहाँ पे टच नहीं करेगा, यहाँ ओपन इंटरवल होगा। हो गया। अगला देखो v स्क्वायर वर्सेस t। शुरुआत कहाँ से करेंगे, v बराबर के टी से, लेकिन अपने को तो v स्क्वायर चाहिए, तो क्या करें, दोनों साइड स्क्वायर कर लो। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर टी स्क्वायर। v स्क्वायर को ले लो y, के स्क्वायर, के कांस्टेंट था, उसका स्क्वायर एक नया कांस्टेंट होगा, तो ये हो जाएगा के डैश, और t को हमें लिखना है x, और यहाँ है टी स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे, y बराबर के डैश एक्स स्क्वायर। अब देखो y बराबर एक्स स्क्वायर का तो ग्राफ पता होगा, पैराबोला होता है, y बराबर एक्स स्क्वायर, ऐसे ग्राफ जाता है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, क्या दिया है, यहाँ हो गया v स्क्वायर और यहाँ पे हो गया t। तो देखो y बराबर एक्स स्क्वायर ऐसे ग्राफ होता है, ये वाला ऐसे, लेकिन टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो टेम्परेचर नेगेटिव नहीं होगा तो जीरो के लेफ्ट साइड में ग्राफ नहीं जाएगा, तो हमारा ग्राफ कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसे ग्राफ हो जाएगा, है ना। ऑरिजिन से शुरू होगा, ऐसे ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि नहीं जिनको पता, वैसे पता तो होगा ही, वो लिख देना। ये y हो गया, ये x हो गया, और ये ग्राफ होता है y बराबर एक्स स्क्वायर के अलग से। ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो गया v स्क्वायर वर्सेस t का, जो कि इसके सहारे बना। ये जो टच कर रहा है वो यहाँ पे टच कर रहा है y एक्सिस पे, ऐसे। चलो अगला देखो v वर्सेस टी स्क्वायर। अब इसमें दिमाग लगाओ क्या किया जाए। तो हमारा इक्वेशन क्या है, v बराबर के टी। तो v तो हमारा आ चुका ना, हमारा y एक्सिस तो आ चुका, x एक्सिस में टी स्क्वायर की जगह पे x लिखना है, तो क्या दिमाग लगाएं। तो आप इसको लिख सकते हो k इंटू, देखो तो t जो है, क्या इसे ऐसे लिख सकते हो, टी स्क्वायर का अंडर रूट, टी स्क्वायर का अंडर रूट टी ही रहेगा, तो v को आप लिख दो y इज इक्वल टू के, और टी स्क्वायर की जगह x रखोगे तो आ गया y बराबर के टाइम्स रूट एक्स। अब रूट एक्स का ग्राफ क्या होता है, तो रूट एक्स का ग्राफ v वर्सेस टी स्क्वायर। रूट एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, यहाँ से ऑरिजिन से जा रहा है, ऐसे ग्राफ होता है। y बराबर एक्स स्क्वायर यूं होता है, और y बराबर रूट एक्स ऐसे होता है। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों का दोनों ग्राफ, है ना, नोट कर लो। देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। पांचवा है v वर्सेस 1/t। तो ये ग्राफ तो कराया हुआ है ना। तो 6 नंबर पे चलते हैं। अगला है v वर्सेस 1/t स्क्वायर। अब इसका ग्राफ कैसे खींचा जाए, तो v वर्सेस 1/t स्क्वायर। तो क्या करना है, v जो है पहले तो लिख लो, v बराबर क्या लिखोगे, kt, इसको लिख रहे हैं। तो देखो y एक्सिस तो आ गया v, हमें क्या लाना है, हमें लाना है 1/t स्क्वायर। तो 1/t स्क्वायर को कैसे लाया जाए, तो 1/t स्क्वायर को लाने के लिए 1/t स्क्वायर को ही सीधे x मान लो। तो 1/t स्क्वायर अगर x होगा तो t बराबर क्या आ जाएगा, 1/√x आ जाएगा। t बराबर 1/√x वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा v बराबर kt, इसके बाद वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो v को लिख दिया हमने y एक्सिस पे, और ये हो गया k/√x। अब देखो बच्चों y बराबर k/√x है ना। आई थिंक कि तुम लोग इसका ग्राफ नहीं देखे होंगे, तो देखो कैसे खींचा जाता है। तो y बराबर √x का ग्राफ क्या होता है, ये y हो गया, ये x एक्सिस हो गया, सॉरी y बराबर नहीं, y वर्सेस √x। y वर्सेस √x का ग्राफ अभी बताया था हमने, ये होता है। अब तुमको इसके रेसिप्रोकल का ग्राफ खींचना है। तो किसी भी ग्राफ को रेसिप्रोकल हम कैसे करते हैं, y वर्सेस x, और आपको करना है y वर्सेस 1/√x का ग्राफ खींचना है। तो कैसे किया जाएगा, तो देखो ये जो ग्राफ है इसका रेसिप्रोकल करो। तो रेसिप्रोकल करने का मतलब क्या, ग्राफ जहां पे जीरो है उसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी हो जाएगा, जहां इन्फिनिटी है उसका रेसिप्रोकल जीरो हो जाएगा। और क्योंकि ग्राफ बढ़ रहा है तो रेसिप्रोकल करने पे ग्राफ घटेगा। तो हमारा ग्राफ ये वाला जीरो से इन्फिनिटी जा रहा था, तो हमारा ये ग्राफ इन्फिनिटी से जीरो जाएगा, और सिंपली ऐसे हो जाएगा। जैसे स्ट्रेट लाइन ऐसे होता था ऐसे, तो उसका रेसिप्रोकल हाइपरबोला होता था, जीरो से इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी से जीरो। इसका भी रेसिप्रोकल उसी तरह से इन्फिनिटी से जीरो हो जाएगा। तो तुम बोलोगे क्या 1/x और 1/√x का ग्राफ सेम हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सेम नहीं होगा, देखने में सेम लग रहा है लेकिन स्लोप उसका अलग होगा थोड़ा सा, है ना। दोनों में से कोई एक ग्राफ 23 से डिक्रीज करेगा, एक ग्राफ 23 से डिक्रीज नहीं करेगा, बस सिंपली लग रहा है कि इन्फिनिटी से जीरो जा रहा है, वो भी इन्फिनिटी से जीरो जा रहा है। y बराबर 1/x भी, y बराबर 1/√x भी, है ना, लेकिन स्लोप वगैरह जो है वो चेंज होगा। बिल्कुल अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो वो डिफर करेगा, है ना। ग्राफ का जो नेचर है वो बस सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा बच्चों, y बराबर k/√x है। तो हमें किसका खींचना है, हमें तो खींचना है v
वर्सेस 1/t² का, तो v वर्सेस 1/t² ग्राफ ये वाला हो गया। ठीक है, इसको करो अच्छे से, बढ़िया से इसको करो, समझो इसको, देखो इससे ये वाला कैसे निकल कर आया, वैसे ये चीज तुम बाद में सीख ही जाओगे, है ना। फ्यूचर में ग्राफ 1/√x, चाहे √x हो गया, ये सब ग्राफ बार बार तुम्हारे सामने आएगा फ्यूचर में, तो वैसे भी सीख ही जाओगे। अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी तुमको ये क्लियर ना हो तो सीधे रट जाना कि इसका ग्राफ ये होता है ना। वैसे उतना ये काम का है भी नहीं। ठीक है, ठीक है, नोट कर लो, उतना काम का नहीं है, बस तुमको बनाना आना चाहिए। नोट करो ये वाला। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। देखो बोले थे कि उतना काम का नहीं है, तो फिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं? तो कर रहे हैं हम लोग क्योंकि जो चीज़ एग्जाम में पूछता है ना वो काफ़ी आसान हो जाएगा। इतना हाई लेवल का कर लोगे ग्राफ, कैसा भी ग्राफ अगर तुम ड्रॉ कर लोगे तो फिर तुमको ग्राफ से जो डर है वो खत्म हो जाएगा। तुम बोलोगे इतना खतरनाक करेंगे तो और डर लगेगा, तो हाँ तुमको इसमें हल्का डर लगेगा, हो सकता है इसमें भी तुम्हारा डर खत्म हो जाए, लेकिन कुछ बच्चों को ऐसे वालों में भी डर लगेगा। लेकिन जब ऐसों में डर लगेगा तो जब एग्जाम में जो सवाल आएगा, एक्चुअल एग्जाम में जो सवाल आएगा, वो देखते ही तुमसे हो जाएगा, क्योंकि इनकी तुलना में वो बहुत ही आसान लगने लगेगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। नंबर 7 ऑलरेडी करा चुके हैं, log v वर्सेस log t। अगला है v वर्सेस log t, तो ये तो बहुत ही आसान है, v वर्सेस log t। क्या लिखा जाए? v बराबर kt, है ना, बहुत आसान तो नहीं है। v जो है वो y एक्सिस पे चला गया, अब ये रहा kt को कैसे रिप्लेस किया जाए? तो एक काम करो, फिर से वही फंडा लगाओ, जो log t है वो कहाँ जाना है? x एक्सिस पे। तो यहां से अगर t निकालोगे तो पढ़े होगे log के प्रॉपर्टी में कि log t बराबर x है, तो t बराबर हो जाएगा 10⁻x। तो हम लिख सकते हैं y बराबर k टाइम्स 10⁻x। तो y बराबर 10⁻x का ग्राफ जो है y बराबर e⁻x के सिमिलर होता है। y बराबर k इंटू 10⁻x का जो ग्राफ है एक्सपोनेंशियल ग्राफ के सिमिलर होता है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ अगर पता है तो अच्छी बात है, ड्रॉ कर देते हैं। जो ग्राफ नहीं पता उसको साइड में नोट करते जाना। अगर तुमको ग्राफ खींचना है बच्चों e⁻x का, तो ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, इसका अगर ग्राफ खींचना है तो e⁻x का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ये ग्राफ होता है ना, ये ग्राफ है हमारा e⁻x का। ठीक है, हमारे ग्राफ में ये लेफ्ट का पार्ट हट जाएगा, चाहे कोई भी पार्ट हट जाएगा, हम देखेंगे कौन सा पार्ट हटेगा। जो पार्ट नेगेटिव हो रहा होगा उसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसके सहारे इसको हम बनाते हैं 10⁻x e⁻x, e का वैल्यू होता है 2.71। तो दोनों का सिमिलर ग्राफ होगा, स्लोप वगैरह अलग होगा लेकिन नेचर ग्राफ का सेम होगा। तो ग्राफ बनाया जाए, क्या आ जाएगा? y एक्सिस पे क्या आएगा? v आएगा, और x एक्सिस पे क्या आएगा? x एक्सिस पे हमारा आ जाएगा, है ना, log t। ये हो गया log t। ठीक है, बहुत बच्चा क्या गलती करता है, v की जगह y रख देगा, t की जगह x रख देगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि x की जगह log t है, ना कि x की जगह t है। ठीक है, x की जगह ये पूरा log t ही हमारा x है। v वर्सेस log t यानी y वर्सेस x, y हो गया v, x हो गया log t। तो log t को हमने x रख के t का वैल्यू निकाला। ठीक है, और t का वैल्यू जैसे ही हम निकालें तो v बराबर kt, जो हमारा ये एक्सप्रेशन था, यहाँ पे हम t का वैल्यू पुट कर दिए, तो y बराबर k 10⁻x आया, और इसका ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ इसका कुछ यूं हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि हम लेफ्ट वाले को लेंगे कि नहीं लेंगे। हम अपना ग्राफ केवल, है ना, ये राइट साइड में रखेंगे, ऐसे रखेंगे, या फिर पूरा ये लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम ग्राफ पूरा का पूरा लेंगे, ऐसे लेंगे। क्यों लेंगे? तुम बोलोगे नेगेटिव में कैसे गया? तो टेम्परेचर नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन टेम्परेचर 1 से छोटा तो हो सकता है, और अगर टेम्परेचर 1 केल्विन से छोटा होगा तो log t का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। टेम्परेचर नेगेटिव नहीं होता लेकिन log t तो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, टेम्परेचर 0 से इन्फिनिटी, तो 0 से 1 तक log t नेगेटिव होगा, और t से आगे, है ना, 1 से आगे अगर t होगा तो log t का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका ग्राफ ये हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। चलो अगला देखो बच्चों, अगला है t² वर्सेस log tv। यहाँ t² है, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा है v बराबर kt, कोई दिक्कत नहीं, t बराबर लिख दो। तो t बराबर क्या आएगा? 1/k इंटू v आएगा। 1/k को k' मान लो, नया कॉन्स्टेंट, है ना। तो पहले k होता था nr/p, 1/k का वैल्यू हो जाएगा p/nr। तो आ गया हमारा t बराबर k' टाइम्स v। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, t² चाहिए और यहाँ भी एक t चाहिए log के साथ।
तो क्या दिमाग लगाएं, स्क्वायर कर दे क्या, तो स्क्वायर करोगे तो यहाँ वी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सोचो अगर दोनों साइड तुम टी से गुना कर दो तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर के डैश इंटू टी स्क्वायर बराबर के डैश इंटू टी वी हो जाएगा। टी स्क्वायर को हम चाहें तो लिख सकते हैं वाई, है ना, और यहाँ पे आ गया टीवी। तो अगर ये टीवी आ गया तो हम इसको कैसे रिप्लेस करें, लॉग टीवी जो है हमारा उसको एक्स लिखना है। तो लॉग टीवी अगर एक्स होगा, दिमाग लगाओ, लॉग टीवी को आपको एक्स लिखना है तो टीवी कितना हो जाएगा, टीवी हो जाएगा 10 टू द पावर एक्स। बस वैल्यू पुट कर दो के डैश इंटू 10 टू द पावर एक्स। तुमको इसका ग्राफ खींचना है तो y बराबर के डैश इंटू 10 टू द पावर एक्स, y बराबर के इंटू 10 टू द पावर एक्स। दोनों ग्राफ का नेचर सिमिलर ही रहेगा, बस हमारा कांस्टेंट अलग अलग है। इसमें कांस्टेंट के है, इसमें कांस्टेंट के डैश है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ग्राफ हम तुरंत अब खींच लेंगे। ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा लॉग टीवी, और ग्राफ हमारा बिल्कुल यही सेम आ जाएगा। ठीक है, अगला देखा जाए v वर्सेस ई टू दी पावर t, एक्सपोनेंशियल t। शुरुआत कहाँ से करेंगे, बिल्कुल पहले की तरह, v बराबर के टी, v बराबर के टी, v बराबर, अब देखो e टू दी पावर t जो है, एक्सपोनेंशियल t जो है, इसे हमें रखना है x। तो ये पढ़े होगे तुम, दोनों साइड लॉग ले लो, चाहे ln ले लो, तो दोनों साइड ln अगर लोगे तो ये बन जाएगा t बराबर ln x, है ना। ln e टू दी पावर t, ln e टू दी पावर t, t आगे आ जाएगा, ln e का वैल्यू 1, ln e टू दी पावर t सिंपली t आ जाएगा, और राइट साइड में हो गया ln x। t का वैल्यू पुट कर दो k टाइम्स ln x। अब देखो ये सिंपली ग्राफ हमारा हो गया y बराबर k टाइम्स ln x। तो ln x का ग्राफ क्या होता है, पढ़े हो गए, y पे क्या आ गया, वॉल्यूम v आ गया, और ये हो गया, है ना, e टू दी पावर t। तो इसका ग्राफ क्या आएगा बच्चों, तो ln x का ग्राफ देखो क्या होता है, ये हो गया y, ये हो गया x, तो ये ग्राफ होता है ln x का। तो यही सेम ग्राफ यहाँ आएगा, बिल्कुल इस तरीके से ऐसे। लेकिन वॉल्यूम कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। यानी ग्राफ हमारा जीरो से नीचे नहीं जाएगा, और जीरो से नीचे नहीं जाएगा तो ग्राफ हमारा ऐसे अगर करेंगे तो नीचे का ग्राफ मिटा देंगे तो केवल ऊपर का ग्राफ ऐसे बच जाएगा। ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा v वर्सेस e टू दी पावर t का। ठीक है, फिर से बताते हैं कैसे किया हमने। v बराबर के टी से शुरू करते हैं ऑलवेज। v जो है y एक्सिस हो गया, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था कि इसको हम कैसे रिप्लेस करें, तो हम क्या दिमाग लगाएं, e टू दी पावर t को हमने x मान लिया, और एक्सपोनेंशियल टू दी पावर t, अगर तुमको यहाँ दिक्कत हो रहा है तो चलो कर देते हैं स्टेप में, दोनों साइड ln ले लो, तो ये हो जाएगा ln e टू दी पावर t बराबर ln x। e का जो पावर में है आगे आ जाएगा, तो t टाइम्स ln e बराबर ln x, और ln e का वैल्यू होता है 1, यानी t बराबर हो गया ln x। ln के बेस में भी e होता है एक्सपोनेंशियल, और यहाँ भी एक्सपोनेंशियल है। तो लॉग में जब आर्गुमेंट है ना, लॉग का जो वैल्यू, जैसे लॉग x है ना, और बेस x का वैल्यू 1 होता है, वैसे ही ln e जो है वो वास्तव में log e वर्सेस e है। ln e जो है ये वास्तव में log e वर्सेस e है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसे हमने 1 कर दिया, t बराबर ln x, तो t का वैल्यू हमने रख दिया ln x। फिर इसका ग्राफ खींच लिया, है ना। होपफुली पूरा समझ में आ गया होगा, नहीं भी समझ में आया तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, ड्रॉ कर लेना। समय के साथ आगे जब बढ़ोगे, ज़्यादा मैच्योर होगे, जब ग्राफ के साथ तुमको खेलना आ जाएगा तो तुमको अपने आप ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ के लिए टफ चीज़ है, पूरे सिलेबस के लिए ये बहुत ही आसान चीज़ है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर हम मिटा कर इसको सॉल्व करेंगे। नोट करो, आगे बढ़े बच्चों। अगला है पीवी वर्सेस टी। इसे क्या लिखा जाए, तो v बराबर क्या होता है, के टी, दोनों साइड प्रेशर से गुना कर दो, तो पीवी बराबर हो जाएगा p टाइम्स के टी। अब याद करो चार्ल्स लॉ है, तो चार्ल्स लॉ में प्रेशर तो कांस्टेंट होता है, तो पीवी को हमने लिख दिया y, प्रेशर भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, तो नया कांस्टेंट आ जाएगा के डैश, और जो हमारा t है उसे हमने लिख दिया x। तो y बराबर के डैश x का ग्राफ, वही पुराना ऑरिजिन से जाता हुआ स्ट्रेट लाइन, y एक्सिस पे पीवी, x एक्सिस पे t। देखो तुमको आइडिया लग रहा होगा कि ग्राफ का जो एक्सप्रेशन है वो निकालने वाला पार्ट मुश्किल नहीं है, जो इसका केमिस्ट्री का पार्ट है वो मुश्किल नहीं है ना। बस अगर तुमको जो भी एक्सप्रेशन आया अगर उसका ग्राफ बनाना आता है तो फिर इसमें कोई दम नहीं है। तो ग्राफ को तो हम बेसिकली सीखते ही है ना, तो जो ग्राफ तुमको आता है वो तुम बना लोगे, जो तुमको नहीं आता है वो तुम सीख लोगे कि हाँ ऐसा ग्राफ होता है, तुम उसको वेरीफाई कर लोगे कि वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जीरो पे जितना आना चाहिए, जैसे यही ग्राफ है,
तो x का वैल्यू 0 करोगे तो y 0, तो देखो तो ऑरिजिन पे है ये 0 0, और x इन्फिनिटी तो y इन्फिनिटी, तो सेटिस्फाई तो ये कर रहा है। तो ये इस ग्राफ में चेक नहीं करते हैं। जब बेसिक ग्राफ हम सीखते हैं रूट एक्स का, ln x का, एक्सपोनेंशियल x का, है ना, x स्क्वायर का, 1/x का, log x का, जो भी ग्राफ हम सीखते हैं तो सीखते समय एक बार हम ग्राफ को अच्छे से सीख लेते हैं, और जहां कहीं भी उससे सिमिलर ग्राफ हमको दिखता है उसको तुरंत हम डिजाइन कर लेते हैं, उसको तुरंत हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका केमिस्ट्री का पार्ट बहुत आसान है। अगर तुम्हारा ग्राफ बन जाता है, तुमको पहले से ग्राफ आता है तो ड्रॉ कर लो। अगर तुम्हारा देखा हुआ नहीं है वो एक्सप्रेशन तो याद कर लो किसका ग्राफ ऐसा होता है ना, फ्यूचर में इस्तेमाल कर लेना उसको। तो देखा जाए तो ओवरऑल ये बहुत ही टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, बस तुमको आदत पढ़ने की देर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। v वर्सेस एक्सपोनेंशियल टू द पावर 1/t, क्या लिखा जाए, v बराबर kt लिखते हैं फिर से। और फिर से देखो ये गंदा सा आ गया, इसको कैसे रिप्लेस करें, तो जब भी क्लियर ना हो, v तो आ गया y एक्सिस, इसे कैसे रिप्लेस करें, तो इसको x मान लो, t टू द पावर 1/t हमारा x होना चाहिए, और यहाँ से t निकाल के यहाँ पुट कर देना वैल्यू, दोनों साइड ln ले लो फिर से, तो ln लोगे तो ln एक्सपोनेंशियल 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/t इज इक्वल टू ln x आ गया। तो यहाँ से t क्या आ जाएगा बच्चों, t बराबर आ जाएगा 1/ln x। तो अभी तुरंत दिखाए हैं ln x का ग्राफ, तो इसका ग्राफ कैसे दिखाएं, पहले तो इसको वैल्यू पुट कर दो, y बराबर k बाई आ गया ln x, y बराबर k बाई ln x। तो ln x का ग्राफ अभी कैसा था, अभी हमने कुछ ऐसा देखा था, है ना, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो सोचो जरा इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। जहां पे वैल्यू 0 है उसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी हो जाएगा, जहां वैल्यू इन्फिनिटी जा रहा है वहां पे 0 हो जाएगा। तो देखो जहां 0 है उसका रेसिप्रोकल अगर इन्फिनिटी हो गया तो वहां पे एसिम्प्टोट बन जाएगा। एसिम्प्टोट अगर नहीं पता तो बस समझना x के जिस वैल्यू पे हमारा y एक्सिस इन्फिनिटी आ जाए वहां पे एसिम्प्टोट बनता है। ठीक है, तो ये ग्राफ था हमारा ln x का, है ना, हाफ ग्राफ केवल ऊपर वाला, क्योंकि नेगेटिव वॉल्यूम नहीं हो रहा था। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो सोचो जरा, वैल्यू से थोड़ा समझाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा जाए, v, और यहाँ हम लिख रहे हैं e टू दी पावर 1/t। वैल्यू से समझो, ये कितना होता है बच्चों, ये 1 होता है, 1, तभी ना ln 1 का वैल्यू 0 होता है, ln 1 चाहे log 1 0 होता है, तो कट कर रहा है। तो देखो 1 अगर यहाँ पुट करके देखो तो x के जगह पे, तो यहाँ 1 पुट करोगे तो ln 1 हो गया 0, और 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। कहने का मतलब हम यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच देंगे ऐसे, ठीक है, कहाँ पे लाइन है ये, 1 पे, और 1 पे x का वैल्यू 1 रखा जाए तो ये इनफाइनाइट हो रहा है, तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ बढ़ रहा था तो ये ग्राफ घटेगा, ये 0 से इन्फिनिटी जा रहा था, ये इन्फिनिटी से 0 जाएगा, ये 0 1 पे हो रहा था, ये 1 पे इन्फिनिटी होगा। क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बाद में नोट करना। देखो ये वाला, इसमें भी क्या लिखा जाए, v बराबर kt, क्या लाना है हमें, v/t, तो यहाँ लिखा जाएगा v/t बराबर k। अब दोनों साइड लॉग ले लो, तो ये हो गया log v/t इज इक्वल टू log k। log v/t y हो गया, और log k तो सिंपली कांस्टेंट हो गया, तो x को लाने की कोई जरूरत ही नहीं है। y बराबर कांस्टेंट का ग्राफ क्या हो जाएगा, सिंपली ये ग्राफ हो जाएगा, ये हो गया बच्चों log v/t, ये हो गया log v। ठीक है, इतना खतरनाक करने के बाद एक आसान सा आया, मजा आ गया होगा। इसको देखो, v बराबर kt, फिर से नीचे ले आओ, v/t इज इक्वल टू k हो गया। अब क्या लाना है, v स्क्वायर लाना है वर्सेस v। क्या दिमाग लगाएं, अगर दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो t का भी स्क्वायर हो जाएगा, हम चाहते हैं v का स्क्वायर रहे, तो दोनों साइड वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा v स्क्वायर बाई टी इज इक्वल टू k टाइम्स v स्क्वायर बाई टी y एक्सिस हो गया, और v को x रख दिया हमने, y बराबर kx। छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा ग्राफ इसमें भी आ गया, v स्क्वायर बाई टी, ये हो गया v, और इनसे जाने वाला स्ट्रेट लाइन। डन, नोट कर लो। चलो आगे देखा जाए बच्चों, vt स्क्वायर वर्सेस v, क्या लिखेंगे सबसे पहले, v बराबर kt, फिर क्या किया जाए, अब क्या दिमाग लगाएं, ये तो t स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है, और राइट साइड में हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम आया हुआ है। ठीक है, तो देखो एक दिमाग लगाते हैं, हम नोटिस कर रहे हैं कि y एक्सिस पे टी स्क्वायर है और एक v से दोनों साइड गुना किया हुआ है। ठीक है, तो एक काम कर रहे हैं, उल्टा लिख दो इसको, तो t बराबर हो जाएगा 1/k इंटू वी, यानी k डैश इंटू वी। यहाँ तक समझ गए, अब क्लियर हो गया होगा, दोनों साइड t से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी दोनों साइड स्क्वायर कर लो तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू k डैश स्क्वायर
इंटू वी स्क्वायर और दोनों साइड वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। तो वी टी स्क्वायर बराबर के डैश स्क्वायर एक नया कॉन्स्टेंट बन जाएगा के डबल डैश इंटू हो गया वी से गुना किए हो तो ये हो जाएगा वी क्यू। तो वी टी स्क्वायर को हमने रख दिया वाई एक्सिस पे इज इक्वल टू के डबल डैश जो कि कांस्टेंट है और वी क्यू वी हमारा है एक्स एक्सिस पे तो ये हो जाएगा एक्स क्यू। वाई बराबर एक्स क्यू क्या होता है वाई बराबर एक्स क्यू ग्राफ? तो वाई बराबर एक्स क्यू ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है वी टी स्क्वायर और यहाँ पे क्या है वॉल्यूम वी। तो हम नोटिस कर रहे हैं वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये जो लेफ्ट साइड का ग्राफ है इसे बस हम हटा देंगे, ये वाला ग्राफ हम हटा देंगे, ठीक है। आ गया समझ में? y बराबर एक्स क्यू का जो ग्राफ बनाए थे उसको साइड में लिख देना, ऐसे ग्राफ बना के लिख देना एक्स क्यू का ग्राफ, तो रट जाना उसको अच्छे से, है ना। वैसे भी बाद में होगा नहीं। चलो आगे देखो v बाई टी स्क्वायर वर्सेस रूट टी। तो इसे कैसे बनाया जाए? तो v बराबर क्या के टी, v बराबर के टी। अब क्या दिमाग लगाएं कि ये हमारा बन के आ जाती है? तो आसान है, टी स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा v बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू के टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। यानी ये क्या बन गया बच्चों? के बाई टी बन गया। के बाई टी का मतलब हमें तो रूट टी चाहिए तो हम इसे लिख सकते हैं के बाई रूट टी का स्क्वायर। v बाई टी स्क्वायर वाई पे आ गया और के बाई है ना रूट टी का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का रेसिप्रोकल। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा था? इधर बनाते हैं फिर मिटा देंगे, है ना। ये हमारा ग्राफ आया था एक्स स्क्वायर का, इसका रेसिप्रोकल बनाना है, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल ऐसे हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी से 0 हो जाएगा। ये ग्राफ हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर का। हमें क्या बनाना है? 1 बाई एक्स स्क्वायर। ऐसा ग्राफ आ जाएगा हमारा, ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। y एक्सिस पे आ गया v बाई टी स्क्वायर, x एक्सिस पे आ गया रूट टी, ठीक है। चलो अगला देखा जाए, v बाई टी स्क्वायर वर्सेस 1 बाई रूट टी। लिखा जाए v बराबर के टी, v बराबर के टी बिल्कुल इसी के तरह का है। टेम्परेचर से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ टी स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो v बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स टी बाई टी स्क्वायर, टी बाई टी स्क्वायर यानी आ गया के बाई टी। अब यहाँ के बाद हम क्या करें? तो v बाई टी स्क्वायर वाई, v बाई टी स्क्वायर वाई हो गया और ये है k बाई टी। हमें क्या चाहिए? 1 बाई रूट टी। तो देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? k इंटू 1 बाई रूट टी का स्क्वायर, है ना। ऐसा लिख सकते हैं हम, रूट टी का स्क्वायर t हो जाएगा तो ये हो जाएगा k इंटू 1 बाई रूट टी को x रखना है, ये हो गया y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ। बहुत ही आसान है, v बाई टी स्क्वायर ये हो गया 1 बाई रूट टी एक्स स्क्वायर, ऐसा होता है, ठीक है। नोट करो फिर इसको मिटाएंगे हम। अब देखते हैं आज के क्लास का लास्ट ग्राफ, ठीक है। तो क्या लिखा जाए फिर से? v बराबर के टी किससे डिवाइड करना है? t का पावर n से। v बाई टी का पावर n इज इक्वल टू के टी डिवाइडेड बाई टी का पावर n यानी k बाई टी का पावर n माइनस 1। ये t नीचे आएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, बस खत्म हो गया। ये y हो गया, k हो गया और 1 बाई टी का पावर n माइनस 1 को हम लिखेंगे x। y बराबर के एक्स का ग्राफ, तो y बराबर के एक्स कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा। v बाई टी का पावर n 1 बाई टी का पावर n माइनस 1, ठीक है बच्चों, नोट कर लो। तो बच्चों इतना सारा ग्राफ प्रैक्टिस करने के बाद गैसियस स्टेट का किसी भी ग्राफ, कोई भी ग्राफ से तुमको अब डर नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल तुमको एकदम टुच्चा सा लगना चाहिए, ठीक है। बार बार इसको ट्राई करना, हर 2-4 दिन पे अपनी मर्जी से 4-5 ग्राफ चूज कर लेना और उसको ड्रॉ करने का प्रयास करना, ठीक है। तब जाकर इस पे अच्छे से कमांड हो जाएगा। अगर अभी भी भयभीत हो इससे, अभी भी तुमको इससे डर लग रहा है तो खुद से कोशिश करना कि हम ये एक्सप्रेशन कैसे लाते हैं। बस ये एक्सप्रेशन लाना तुम सीख गए यानी कि तुम पूरा सीख गए। उसके बाद का जो हिस्सा है बच्चों वो सिंपली ग्राफ है, वो तुमको ऐसे भी बाद में समझ में आ ही जाएगा। फिजिक्स वगैरह पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल हो जाएगा, है ना। मैथ्स अगर पढ़ रहे हो तो बहुत बार इस्तेमाल होगा, है ना। अगर मेडिकल में हो तो फिर तुमको ऑलरेडी बता ही दिए हैं, और मेडिकल में अगर हो तो देखो जो खतरनाक हम ग्राफ ड्रॉ किए हैं उसका तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर एग्जाम में आएगा भी तो ग्राफ बना के देगा। अगर मैथ्स भी पढ़ रहे हो तो जो हम खतरनाक ग्राफ बनाए हैं उसका जरूरत पड़ने वाला नहीं है, सिंपल ग्राफ एकदम एग्जाम में पूछता है, ठीक है। इतना सारा क्यों कराए हैं कि इतना प्रैक्टिस करने के बाद तुमको v वर्सेस t अगर है, v वर्सेस 1 बाई टी है, v बाई टी वर्सेस वॉल्यूम है, चाहे v बाई टी वर्सेस टेम्परेचर है, log v वर्सेस log t है, तो ये सब ग्राफ हमसे पूछता है। तो ये सब ग्राफ तुम्हारे लिए बहुत ही आसान हो गया होगा, ठीक है। तो फिर से बोल रहे हैं, बार बार इसका प्रैक्टिस करना, तुम्हारा काम है बस यहाँ तक लाना। उसके बाद उसका ग्राफ ऐसा होता है, रूट एक्स का ग्राफ क्या होता है, उसके रेसिप्रोकल का ग्राफ क्या होता है,
एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, उसके रेसिप्रोकल का ग्राफ क्या होता है, ln x क्या होता है, e⁻x क्या होता है, चाहे उसका रेसिप्रोकल क्या होता है ना। और बस यही इतना जानना है, बाकी सारा का सारा ग्राफ तुमको पता ही है। तो बस यही इतना जानना है, एक्स स्क्वायर उसका रेसिप्रोकल, √x उसका रेसिप्रोकल, ln x और उसका रेसिप्रोकल, है ना। y बराबर x ऐसा पहले से पता है, y बराबर mx प्लस c ये भी पहले से पता है। तो इतने से तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बार बार इसको ट्राई करना, ठीक है। इतना ट्राई करना कि तुमको ये बहुत ही आसान लगने लगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले क्लास में।